भोजन नली यानी कि ग्रसिका, जिसे हम इंग्लिश में दोस्तों फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप, जैसा कि आपको पता लग रहा है, पानी के पाइप होते हैं, है ना। ड्रेन पाइप होते हैं, वेस्ट पाइप, और ऐसा ही ये फूड पाइप है। फूड पाइप कहाँ पर होता है? तो हमने पढ़ा था बेटा, हमारे माउथ से हमारे भोजन के पाचन की शुरुआत होती है। अब तक के इस चैप्टर के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड की हैं, उन सभी वीडियोस में मैंने सेक्शन सेक्शन में आपको चीज़ें समझाई है। अब तक वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा था कि कैसे हमारे दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, कैसे याद रखें उसका तरीका बताया था मैंने आपको। हर किसी के क्या कार्य है वो भी समझाया था। साथ ही मैंने आपको बताया कि हमारी जो जीभ होती है वो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है, और इस जीभ के ऊपर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्वाद होता है। मैंने इस चीज के बारे, स्वाद नहीं मतलब स्वाद ग्रंथि होती है, जिससे हम स्वाद का पता लगा पाते हैं। हमने जो क्रियाकलाप 2.4 पढ़ा था बेटा, इस क्रियाकलाप में हमने जाना था कि किस प्रकार से आप अपने मित्र की सहायता से ये पता लगा सकते हैं कि आपकी जीभ के ऊपर कहाँ कहाँ पर कैसे स्वाद होते हैं, जिसके बारे में बताते हुए मैंने ऑलरेडी एक पिक्चर शेयर किया था आप लोगों से। अगर आप कहते हैं तो मैं दिखा देता हूं। वो पिक्चर था ये। इस पिक्चर को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो सामने की तरफ स्वीट है जो कि मीठा होता है, फिर उसके बाद सॉल्टी है यानी कि आपका नमकीन होता है, फिर सॉर है यानी खट्टा होता है, और सबसे लास्ट में बेटा हमारा पीछे की तरफ कड़वा होता है। इसी सीरीज में आपने एक्टिविटी करते वक्त नाम भी देखे थे, सबसे आगे मीठा, फिर नमकीन, फिर खट्टा, फिर लास्ट में कड़वा स्वाद था। इन सबको हमने जाना समझा। आज हम बात करेंगे बेटा फूड पाइप के बारे में, यानी कि भोजन नली के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार से भोजन नली का कार्य होता है, भोजन को जे शेप जैसे हमारे आमाशय तक पहुंचाना। फिर आमाशय के बारे में भी आज की वीडियो में ही चर्चा करेंगे। अगर समय रहा तो हम डिस्कस करेंगे बेटा क्षुद्रांत के बारे में भी आज की वीडियो में ही। हमारे पास जो ये भोजन नलिका है बेटा, ये निगला हुआ भोजन ग्रास नली यानी ग्रसिका में जाता है। यानी जो कुछ भी आपने खाया और आपने यहाँ पर लाला रस मिलाया, उसके बाद ये भोजन स्मूथ होकर, चिकना होकर नीचे की तरफ जाता है। ग्रसिका गले के वक्ष से होते हुए यानी अंदर से होते हुए जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। कैसी गति करता है? ग्रसिका की भित्ति कैसी गति करती है बेटा? संकुचन गति करती है। इससे क्या होता है? भोजन सिकुड़ता है। ग्रसिका की जो लाइन होती है बेटा, वो सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे कि बेटा ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है, और इस कपड़े को आप ऐसे समझो, कपड़ा है और ये हमारी भोजन की पाइप है। जो मेरा हाथ है बेटा, इसको भोजन की पाइप की तरह समझो आप इसे। तो ये पाइप है, ये पाइप जो है इसको ऐसे दबाता है, फिर आगे रिलीज करता है, फिर दबाता है, फिर रिलीज करता है, दबाता है, रिलीज करता है, दबाता है, रिलीज करता है, और ऐसे ऐसे संकुचित कर करके भोजन को कहां पहुंचा देता है बेटा? आमाशय में पहुंचा देता है। फिर क्या कह रहा है? फिर कहता है वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है, सिकुड़ती रहती है, फैलती रहती है, सिकुड़ती रहती है, फैलती रहती है, तथा यह गति भोजन को 2.7 के जैसे नीचे की ओर धकेलती रहती है। यानी अपना भोजन जो है ऊपर से नीचे सरकता रहता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप हमें वमन द्वारा उसे बाहर निकालना पड़ता है। वमन मतलब उल्टी होती है बेटा। तो जब आप खाना खाते हो और आपने कोई ऐसा खाना खा लिया बेटा जिसमें बहुत सारा बैक्टीरिया था, जो लगता है कि शरीर को भैया ये तो हमारे लिए खतरनाक होगा, तो हमारा शरीर उसे उल्टी के द्वारा बाहर फेंकता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब आपने भोजन के बाद वमन किया हो। जब कोई चीज आपने ऐसी खा ली हो जो बस खाने के बाद मन सा घूम गया हो और आपको उल्टी जैसी फीलिंग आई हो, फिर आपने उल्टी कर लिया हो। इसके कारण के विषय में भी सोचिए। क्या होता है भाई, कभी कभी हम ना ऐसा भोजन खा लेते हैं जिसमें बहुत सारा प्रदूषण होता है। वो प्रदूषित भोजन जब हम खाते हैं तो हमारा शरीर उसे धक्का मारकर बाहर करने की कोशिश करता है। अपने अभिभावकों एवं अध्यापकों से इस विषय पर चर्चा कीजिए। आप मुझसे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सर एक बार समझा दो इसे डिटेल में। तो मैं कोशिश करूंगा बेटा कि इसको एनिमेटरी वीडियो या एनिमेशन काइंड ऑफ से समझाऊं। नाउ अब भोजन आया हमारा। भोजन छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आता है। देखो भोजन का शेप कैसा दिख रहा है ना, ये कुछ धारा रेखीय जैसा नहीं दिख रहा कि भैया आगे से नुकीला पीछे से नुकीला, जैसे कि ऐसे आराम से नीचे की तरफ जाए। फिर हमारे जो ये ग्रसिका होती है बेटा,
इसको संकुचित करते हुए यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ पर एक वॉल्व होता है, ये ओपन होता है और हमारा खाना ढपक इसके अंदर गिर जाता है। यानी जो खाना हमने खाया वो बेटा हमारे पेट के अंदर आ जाता है। अब भोजन धीरे धीरे ऐसे करते हुए इकट्ठा होता रहता है, और भोजन जब बेटा हमारे जे शेप जैसी संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं, आमाशय में इकट्ठा होता है, तो आमाशय में पाए जाते हैं बेटा पाचक रस, जो उसे पचाने का कार्य करते हैं। तो भोजन और ये जो पाइप जैसी संरचना बेटा दिखाई दे रही है आपको, इसे कहते हैं ग्रसिका। ना अब कहता है क्या, ग्रसिका की जो भित्ति है बेटा वो सिकुड़ती और फैलती हुई आपने देखी होगी। अब पहली कहती है, पहली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है, आखिर कैसे होता है। कुछ नहीं होता, हमारा जो भोजन होता है वो जे शेप जैसी संरचना में, जिसे आमाशय कहते हैं, उसमें इकट्ठा हो जाता है। आमाशय के ऊपर एक वॉल्व लगी होती है। जब हमारा दिमाग बोलता है कि भैया पेट में तो गड़बड़ हो गई है, पेट में कुछ ऐसा सामान चला गया है जिससे बाहर धक्का मारना होगा, तो हमारा पेट जो होता है ना, हमारा जो आमाशय होता है बेटा, वो संकुचित होता है। यानी कि आप कुछ ऐसे समझ लो जैसे गुब्बारे में हमने भर दिया पानी, ठीक है, गुब्बारे में हमने भर दिया पानी, और गुब्बारे के ऊपरी हिस्से को आप देखो, मैंने शायद पहले भी बताया हुआ है ये किसी न किसी वीडियो में। देखो ये है गुब्बारा, ठीक है, इसमें हमने भर लिया पानी। जैसे आप होली में खेलते हो, गुब्बारे को माइंड मत करना, गुब्बारा ज्यादा ही सुंदर बना दिया मैंने। तो इसमें हमने पानी भर लिया। अब इसके मुंह को मैंने ऊपर से क्या कर रखा था, दबा रखा था अपनी उंगली से। जैसे ही मैं उसे उंगली से रिलीज करूंगा, छोड़ूंगा, तो उसका सारा पानी पुच्छ से बाहर आ जाएगा। आता है ऐसा या नहीं आता है? यस और नो बताओ आप मुझे, आता है ना ऐसा? तो इसका सारा पानी कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा। अब वो पानी जब बाहर निकलेगा बेटा, तो होगा क्या, पूरा का पूरा गुब्बारा खाली हो जाएगा। ऐसे ही जे शेप जैसी संरचना जिसके अंदर भोजन गया है बेटा, तो दिमाग कहता है कि भैया इसको खाली करो, तो ये जो वॉल्व लगा होता है, जो यहां पर होता है, इस जगह पर ये खुल जाता है। विपरीत दिशा में फिर भोजन इसमें गति करने लगता है। नाउ आमाशय, जे जैसी संरचना। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा होता है और इसकी आकृति जे जैसी होती है, और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, ये सबसे चौड़ा भाग। अब देखो ना कि सबसे ऊपर आपने देखा मुंह है हमारा, उसके बाद पाइप जैसी संरचना है, फिर जे जैसी संरचना है। अगर हम उस चित्र पर चलें, जिस चित्र को हमने सबसे पहले देखा था मानव पाचन तंत्र वाले में, इसमें आप देखो तो सबसे चौड़ा हिस्सा कौन सा दिखाई दे रहा है भैया, हमारा पेट ही दिख रहा है। बाकी तो सब पतले पतले और लंबे लंबे हैं, लेकिन सबसे चौड़ा हिस्सा तो हमारा क्या है, पेट ही है, जिसे हम क्या कहते हैं, आमाशय। तो आमाशय जो है वो हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। नाउ यह एक ओर से ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में जाकर खुलता है। कभी कभी, अब यहाँ पे उल्टी के बारे में बता रहा है, कभी कभी आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है। यह हिचकी या फिर हिचकी भी आ सकती है। तो यह हिचकी या फिर कह सकते हो खांसी उठना या घुटन का अनुभव होना, ये आपको बताता है कि आपका जो खाद्य पदार्थ है वो आपके सांस नली में चला गया है। तो बेटा इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है खाते वक्त बातें ना करें, इसीलिए आपको कहा जाता है खाते वक्त हंसे ना। देखो बात तो एक बार के लिए चल भी जाएगा, लेकिन हंसना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं चावल खा रहा हूँ और मुझे छींक आने वाली है, तो बेटा पहले छींक लो, जब चावल को मुंह में लेना, क्योंकि अगर चावल मुंह में होने के बाद आप छींकोगे तो वो चावल बेटा ब्रेन पर भी चढ़ जाता है। ऐसे ही हमारे गाँव में भी एक घटना हुई थी, जिसमें हुआ क्या था, एक, अगर आप सुनना चाहो तो सुनाओ, देखो अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो ये पार्ट। तो एक लेडीज की ना मतलब हाल में ही शादी हुई, ठीक है। हालांकि वो लेडी जो है ना थोड़ी सर्दी से ग्रसित रहती थी। सर्दी से ग्रसित इसलिए रहती थी क्योंकि उसका शरीर जो है ना ठंडा रहता था। तो जब वो औरत सर्दी में थी तो उसने खाना खाया तो चावल खा रही थी। चावल खाते वक्त हुआ गया, उसको बहुत जोर की छींक आई, लेकिन चावल को उसने चबा तो लिया था, ऑलमोस्ट उसने निगल भी लिया था, लेकिन चावल बेटा जब चबाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाता है। तो उसको अचानक से छींक आ गई। छींकते वक्त वो चावल जो था वो उसके दिमाग पर चढ़ गया। छींक ऐसे करके छींकते ना, तो वो जो विंड पाइप होती है उसमें चला गया और वो दिमाग पर चढ़ गया, जिसकी वजह से हुआ क्या, उसको कुछ ही देर बाद सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसका दिमाग कंट्रोल से बाहर हो गया। दिमाग कंट्रोल से बाहर होने का मतलब हो गया कि उसको पता ही नहीं चल रहा था उसके हाथ पैर कहाँ हैं, मतलब थोड़ा सा सुन्न सा फील करने लगी वो। उसने अपने हस्बैंड को बताया।
हस्बैंड उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर के पास लेकर गया, तब तक हो गई काफ़ी देर। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ, और वो दिमाग पर, ब्रेन पे जो है चावल चढ़ गया। डॉक्टर ने अपनी तरफ से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी की कि कहाँ पर है कि हम उसे निकालें, लेकिन तब तक जानते हो क्या हुआ, वो औरत, उस औरत का निधन हो चुका था। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर डराना नहीं चाह रहा हूँ आपको, मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि खाते वक्त हंसना बिल्कुल भी नहीं है। छींक आए तो बेटा बाइट मुंह में मत रखना, बाइट को फट से पहले निगल लो तब छींकना। अब कहोगे नहीं सर छींक तो सडन एक्शंस लेती हैं, होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर सकते हो। बहुत जोर से भी बिल्कुल नहीं छींकना है, और रोकना भी नहीं है, छींक को रोकोगे तो भी दिक्कत है बेटा। नाउ यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नसिका यानी कि जो नाक वाली हिस्सा होता है उससे आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु भोजन मार्ग में, एक ही मार्ग में आते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? भैया एक वॉल्व होता है। भोजन निकलते समय एक मांसल संरचना जिसे वॉल्व कहते हैं जो श्वास नली को ढक लेती है। यानी जब आप भोजन को निगलते हैं तो श्वास नली ढक जाती है। इसलिए बेटा आपने नोटिस किया होगा हमारा जो मुंह है और नाक है वो एक ही जगह से ज्वाइंट होता है। आपका कान है वो भी ज्वाइंट होता है। अगर आप कान में कोई दवाई डालते हो तो आप मुंह में उसके स्वाद को महसूस कर सकते हो। अगर आप बेटा नाक में कोई दवाई डालते हो तो भी आप मुंह में स्वाद को महसूस कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें ना आपस में कनेक्टेड होती हैं, सब के सब कनेक्टेड है। तो जब आप सांस लेते हो, जब कोल्ड हो जाता है तो आप नाक से सांस नहीं ले पाते हो तो कैसे सांस लेते हो? मुंह से सांस लेते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो मुंह से सांस क्यों ले रहे हो आप बेटा? क्योंकि आपके नाक से सांस नहीं जा रही है। तो मुंह और नाक का कनेक्शन एक जगह पर होता है। वही बोल रहा है कि भोजन वाली नली और सांस वाली नली साथ साथ चलती है। भोजन वाली नली में जब आप भोजन को निगल रहे होते हो तो सांस की नली ढक जाती है, जिससे कि हमारा जो भोजन है, इसीलिए आप नोटिस करना कभी जब आप भोजन को निगल रहे होते हो तो सांस ले नहीं पाते हो कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए। आप कहोगे ऐसा कैसे होता है? ट्राई करके देखो भाई, मेरे पे भरोसा नहीं है तो। नाउ वही कह रहा है कि उसके बाद भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में चले जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है, हमें हिचकी आती है या फिर खांसी आती है, जिससे हमारा शरीर उसे बाहर धकेलने की कोशिश करता है। बस यही है। आमाशय का आंतरिक हिस्सा जो होता है बेटा, यानी पेट का आंतरिक हिस्सा, जिसे हम श्लेष मल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लेष्मल। याद रखना क्या कहते हैं? श्लेष्मल। अजी क्या है ये श्लेष्मल? आमाशय के आंतरिक स्तर को यानी आंतरिक हिस्से को हम श्लेष्मल कहते हैं। श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस को स्रावित करता है। किसको स्रावित करता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस को स्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? बड़ा ही आसान है भैया, HCl। क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच गया था। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय भी बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। पाचक रस, जिसे आप जठर रस भी बोलते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। तो अगर आप बोले कि भैया ये अम्लीय क्यों होता है, तो मैंने इसका भी उत्तर बताया था कि ये प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पाचक रस का मुख्य कार्य यही है। हमारे शरीर में बेटा हम कार्बोहाइड्रेट बहुत कम लेते हैं, और कम लेना चाहिए। अगर ज़्यादा लेते हो तो कम कर दो, और प्रोटीन ज़्यादा हमें लेनी होती है। अब हम बात करेंगे बेटा क्षुद्रांत के बारे में। क्षुद्रांत क्या होता है? क्षुद्रांत का मतलब हो गया छोटी आंत। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडली नली होती है। यानी कि क्षुद्रांत जो होता है वो 7.5 मीटर लंबी कुंडली नली होती है। अब आप कहोगे यार ये तो छोटी आंत है, छोटी आंत मतलब छोटा होना चाहिए, इतना लंबा होता है? हाँ जी, छोटा इसलिए होता है क्योंकि ये पतला होता है। याद रखना, कोई आपसे पूछे कि भैया छोटी आंत बड़ी लंबाई में बड़ी होती है बड़ी आंत, तो आप बताएंगे छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है। सर क्या बोल रहे हो? सही बात है, छोटी आंत की जो लंबाई है वो कितनी है? 7.5 मीटर। याद रखना। और बड़ी आंत की कितनी होती है? 1.5 मीटर। बस। तो अब ये देखो, अब कहोगे सर इतना लंबा 7.5 मीटर, समझ रहे हो कितना बड़ा होगा? मतलब मैं मोटा मोटा बताऊं 7.5 मीटर कितना होगा, तो लगभग मोटा मोटा अंदाजा लगा रहा हूं मैं, ये आपके 2 फ्लोर, एक फ्लोर में 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर,
हाँ, 2 फ्लोर जितनी लंबी आंत होती है, मतलब 2 फ्लोर जितनी लंबी, लेकिन उसको हमने अपने पेट में मोड़ मार के रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी लंबाई तो इतनी नहीं होती, पर हमारे शरीर में उस आंत की लंबाई इतनी होती है। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। ठीक है, किससे बेटा? यकृत और अग्नाशय। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, जो कि पित्त रस बनाता है। क्या बनाता है बेटा? पित्त रस। पित्त रस, ठीक है, क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है। और वहीं पर अग्नाशय क्या काम करता है बेटा? अग्नाशय क्या काम करता है? ये इंसुलिन बनाता है। क्या बनाता है? इंसुलिन। मेन काम ये है ना, इंसुलिन बनाता है। अब ये पित्त रस और इंसुलिन बनाते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से कुछ रस भी स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल रंग की ग्रंथि होती है। जिसे आप लीवर बोल रहे हैं बेटा, वो गहरे लाल रंग की होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि यकृत का कलर कैसा होता है, तो आप बोलेंगे गहरे लाल भूरे रंग का होता है, अगर यकृत हेल्दी है तो। अगर यकृत हेल्दी नहीं है तो फिर बेटा वो थोड़ा कलर बदल जाएगा। जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने ओर होता है, दाहिना मतलब आपका दायां भाग, राइट साइड, ठीक है। और जो हमारा पेट होता है बेटा, वो थोड़ा बायां साइड होता है। पेट हमारा लेफ्ट साइड होता है। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने के जस्ट बाद आप सोने जाते हैं, तो बेटा अपने बाएं भाग की तरफ होकर सोइए, जिससे आपका भोजन जल्दी पचता है। यह शरीर का सबसे बड़ा, आप कह सकते हो, ग्लैंड है, ग्रंथि है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर कोई आपसे पूछे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बेटा यकृत है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसे रंग की होती है? लाल भूरे रंग की। यह पित्त रस स्रावित करती है। कोई पूछेगा कि यकृत का क्या काम होता है, तो ये पित्त रस बनाता है भैया। क्या बनाता है? पित्त रस। पित्त रस। और इसको कहां पर डालता है? ये पित्त रस एक थैली जैसी संरचना में संग्रहित करके रखता है। इसे पित्ताशय कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम गॉल ब्लैडर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। और ये किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये बेटा वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा के पाचन में, ये याद रखना ना। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। अग्नाशय का कोई रंग पूछेगा तो आपने क्या बताना है? हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। ठीक है, ये देखो लिखा है, जो कि आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है और इनको सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। अब ये देखो, बहुत सारी बातें यहां लिखी है, पर याद कैसे रखोगे आप? तो बेटा पॉइंट बना लो आप। जहां जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन अंडरलाइन वर्ड्स को आप लिख सकते हो, याद रहेगा। अगर आप कहोगे कि भैया मैं तो अभी वॉक पे हूँ, मैं या फिर मैं अभी ट्रू ट्रैवलर पे हूँ, या मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ, कैसे लिखूँ? तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में काम आ जाएगा, बाद में लिख लेना, है ना। तो ये यहाँ पर आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब शुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां पर आंतरस यानी पाचन क्रिया पूरी तरीके से संपन्न हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। वसा जो है वो ग्लिसरॉल और अम्ल में परिवर्तित होता है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में परिवर्तित होता है। यहां से लेकर देखो, प्रोटीन किस में टूट रहा है? किस में टूट रहा है बेटा? बताओ। अमीनो अम्ल में। वसा किस में टूट रहा है? अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूट रहा है बेटा? ग्लूकोज में। ये याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। ये सारी चीजें याद रखनी है। ये घटना के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये घटना है क्या? कहता है क्या कि एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई थी। किसी ने जानबूझ के नहीं ढूंढा था, गलती से हो गई थी। गलती से क्या हुई थी, तो कहानी सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक के व्यक्ति को गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हो गया। वो यानी वो घायल हो गया, उसको चोट लग गई, गोली लग गई, और गोली लगी बिल्कुल पेट में जाकर। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया था तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया था, यानी पेट में। वक्ष मतलब क्या होता है? जिसे आप कहते हैं ना चेस्ट कैविटी, जो ये हड्डी का ढांचा होता है। उसे विलियम ब्यूमॉन नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले गया, यानी वो गया वहां पर। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका। यानी उस टाइम में बेटा ऑपरेशन की इतनी ज्यादा टेक्निक्स नहीं थी। उसको डॉक्टर ने बचा तो लिया, यानी उसका बाहर से तो छेद बंद कर दिया, पर पूरी तरह वो बंद नहीं हो पाया। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया था।
ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। यानी कि वो जो साइंटिस्ट थे विलियम ब्यूमॉन्ट, यानी अमेरिकी साइंटिस्ट नहीं, डॉक्टर थे एक्चुअली, वो अमेरिकी सैनिक डॉक्टर थे। उन्होंने ये चीज सर्च मारी, मतलब एक तरीके से खोज कर ली। अब उनको रोचक प्रेक्षण करने के लिए ये चीज मिल गई। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, यानी पिसाई कर रहा है। उन्होंने डाला होगा कैमरा वैमरा, देख लिया, ये कैमरा तो नहीं था, आंखें अंदर थोड़ी डालेंगे, मतलब देख लिया, छेद इतना बड़ा रहा होगा। भित्ति के तरल पदार्थ भित्ति में स्रावित हो रहे हैं जो भोजन को पचा सकते हैं। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। यानी कि तभी पेट से नीचे क्षुद्रांत में भोजन जाता है जब पूरे पेट में उसका कार्य संपन्न हो जाता है। यानी कि पेट, जब तक पेट में कार्य संपन्न नहीं होता तो पेट से भोजन बेटा कहाँ नहीं जाता, कहाँ नहीं जाता, क्षुद्रांत में नहीं जाता। तो ये बात वहां पर उन्होंने जानी और इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से आमाशय की जो कार्यविधि है उसको जान लिया। तो बेटा 21 मिनट की वीडियो थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्षुद्रांत में अवशोषण के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप चैनल के साथ बने रहेंगे। मिलता हूं मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। चैनल के साथ बने रहना है, धोखा नहीं देना, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। डेली वीडियो अपलोड होंगी, आपको ऐसे ही सिखाता रहूंगा, आपके साथ बना रहूंगा। बहुत सारी वीडियोस दूंगा मैं आपको, अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग चीज़ों पर डिपेंडेंट, बट साथ दोगे तभी हो पाएगा ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।